हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज हम अपने हाइबरनेट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो होगा हमारा हाइबरनेट की मैपिंग के अंदर ही, जिसको हम हाइबरनेट की मैपिंग की नेक्स्ट टाइप कह सकते हैं। वो है वन टू मैनी मैपिंग। पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस कर दे कि वन टू मैनी मैपिंग एक्चुअली होती क्या है और उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने जावा प्रोजेक्ट के अंदर, और कितनी टाइप से हम अपने वन टू मैनी मैपिंग को अपने जावा प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में अपने आईडीई पे इस वन टू मैनी की मैपिंग को कॉन्फ़िगरेशन करके अपने जावा प्रोजेक्ट को अप एंड रन करके इसके कंसेप्ट को प्रैक्टिकली भी समझते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि वन टू मैनी मैपिंग यूजिंग एक्सएमएल फाइल्स। जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में जब हम हाइबरनेट मैपिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि हम हाइबरनेट के अंदर जो मैपिंग मेनली यूज होती है, वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, ये मैपिंग हम दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी जावा प्रोजेक्ट के अंदर, एक्सएमएल के थ्रू भी और एनोटेशंस के थ्रू भी। और जैसे लास्ट के दो सेशंस में हमने वन टू वन मैपिंग को दोनों अप्रोच के साथ डिस्कस किया था, एक्सएमएल के साथ भी और एनोटेशन के साथ भी। अब हम अपनी हाइबरनेट मैपिंग की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, जो है वन टू मैनी मैपिंग। और आज के इस सेशन में हम वन टू मैनी मैपिंग की एक्सएमएल अप्रोच को डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल वे में भी। नेक्स्ट सेशन में हम अपनी वन टू मैनी मैपिंग की अप्रोच को एनोटेशन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस सेशन में एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में वन टू मैनी मैपिंग होती क्या है। वन to many relationship occurs when one entity is associated with multiple instances of another entities. For example, a company can have many employees. A question can have many answers. हमारे हाइब्रनेट के अंदर या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इस टाइप की रिलेशनशिप मेंटेन हो सकती है, जिसमें हमारी एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के मल्टीपल इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है। तो उस टाइप की रिलेशनशिप बनाने के लिए हम अपने हाइबरनेट की वन टू मैनी मैपिंग का यूज कर सकते हैं। और उस वन टू मैनी मैपिंग का जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल के तौर पे कि एक कंपनी के पास मल्टीपल इंप्लॉयज हो सकते हैं और मल्टीपल इंप्लॉयज एक ही कंपनी से एसोसिएट हो सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं और मल्टीपल आंसर्स के लिए एक क्वेश्चन हो सकता है। जैसे आप इस डायग्राम से भी समझ पा रहे हो यहाँ पे कि एक क्वेश्चन के पास मैनी आंसर हो सकते हैं। हम इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं कि मैनी, ये भी कह सकते हैं मैनी आंसर के पास एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, वन टू मैनी या मैनी टू वन इसको बोल सकते हैं। इन डेटाबेस टर्म्स, दिस इज टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ए फॉरेन की इन द मैनी साइड। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय टेबल हैज ए कंपनी आईडी कॉलम। मीन्स क्या हुआ कि डेटाबेस के अंदर जब हम अपने इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे जो इस टेबल के को हम मैनी साइड की टेबल कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय और कंपनी के केस में कहते हैं, तो एम्प्लॉय साइड की जो टेबल होगी वो हमारी मैनी साइड की टेबल होगी, और उस एम्प्लॉय साइड की टेबल में हमारा एक फॉरेन की क्रिएट होगी, जो कि हमारी कंपनी की जो टेबल होगी उसकी प्राइमरी आईडी के बिहाफ पे। तो इसी टाइप से हम अपने डेटाबेस के अंदर इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन की ऑन मैनी साइड टेबल। स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट वन टू मैनी मैपिंग इन हाइबरनेट यूजिंग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। हम इस वन टू मैनी मैपिंग को अपनी हाइबरनेट के अंदर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। डिफाइन दी एंटिटीज। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें जिन एंटिटीज के बीच में ये रिलेशनशिप डिफाइन करनी है, उसके लिए हमें वो एंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी अपने जावा प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहे हैं, क्रिएट टू एंटिटीज, वन फॉर वन साइड एग्जाम्पल कंपनी एंड वन फॉर मैनी साइड एग्जाम्पल एम्प्लॉय। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने इस अप्रोच के साथ, इस एग्जाम्पल के साथ अपने वन टू मैनी रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हमारा कंपनी वन साइड वाली एंटिटी है और एम्प्लॉयज हमारे मैनी साइड वाली एंटिटी होगी। तो इन एंटिटी में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एक नॉर्मल जावा क्लास है, उनको हम एंटिटी क्लास कह सकते हैं। हमने यहाँ पे दो टाइप की अपनी जावा क्लास बनानी है अपने प्रैक्टिकल टाइम पे भी, जब हम अपना प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपने आईडी के ऊपर। फर्स्ट जो हमारा वन साइड की जो वन साइड की जो हमारी एंटिटी क्लास वो क्या है, कंपनी है। उसमें हमने क्या क्या फील्ड ली है, एक हमारी प्राइमरी की होगी वो, जो कि इंटीजर टाइप की होगी, कंपनी आईडी। फिर हमारे पास एक कंपनी नेम होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। और हम अपने कंपनी साइड की साइड में, जैसे आप देख पा रहे हो, वन टू मैनी रिलेशनशिप के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इस कंपनी एंटिटी क्लास के अंदर
एम्प्लॉय क्लास के सेट को डिफाइन करेंगे यहाँ पे एज ए एट्रीब्यूट। क्यों कर रहे हैं यहाँ पे हम? क्योंकि एक कंपनी के पास मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एक कलेक्शन का यूज कर रहे हैं अपनी इस कंपनी क्लास के अंदर एम्प्लॉयज के सेट को क्रिएट करवाने के लिए और डिफाइन करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक एम्प्लॉय का एक सेट बना रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं एम्प्लॉयज अपनी कंपनी क्लास के अंदर। उसके हम गेटर सेटर सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने प्रैक्टिकल टाइम पे करके देखेंगे। नेक्स्ट एंटिटी जो हमें अपनी बनानी है, जो इस रिलेशनशिप के लिए रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एंटिटी क्या है? हमारी मैनी साइड वाली एंटिटी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे फील्ड कौन कौन से होंगे? हमारी एक प्राइमरी की होगी इसकी खुद की, जो कि एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप की। ये एम्प्लॉय का नेम होगा एक इसमें यहाँ पे हमारे पास फील्ड। और एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्या ली है, हमने कंपनी जो हमारी एंटिटी क्लास है उसका एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया है एज एन रेफरेंस, एज एन एट्रीब्यूट। हम यहाँ पे एक कंपनी टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, यहाँ पे इंप्लॉय क्लास के अंदर कंपनी टाइप का एक फील्ड ले रहे हैं, एट्रीब्यूट ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और जिसका नेम क्या हमारे पास कंपनी है। और ये किस साइड को इंडिकेट कर रहा है? हमारे पास मैनी टू वन रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे जब हम अपने कंपनी क्लास के अंदर जब अपना इंप्लॉय का एक सेट बना रहे थे, वो क्या कर रहा था? वन टू मैनी रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा था। और यहाँ पे जब हम अपनी इंप्लॉय क्लास के अंदर कंपनी क्लास का ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हमें इंडिकेट करवा रहा है, क्या रेफर करवा रहा है? मैनी टू वन रिलेशनशिप को रेफर करवा रहा है। ऐसे ही हम अपनी इंप्लॉय क्लास के गेटर सेटर को अपनी प्रैक्टिकल टाइम पे जनरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? क्रिएट हाइबरनेट मैपिंग फाइल्स। हमें अपनी इस वन टू मैनी रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें दो हाइबरनेट की मैपिंग फाइल क्रिएट करवानी पड़ेगी हमें अपनी बोथ एंटिटीज के लिए। डिफाइन द मैपिंग बिटवीन जावा क्लासेस एंड डेटाबेस टेबल्स यूजिंग एक्सएमएल फाइल्स। हमने जो दो जावा क्लासेस पिछले स्टेप पे बनाई थी, उन दो जावा क्लासेस को अपनी डेटाबेस की टेबल के साथ मैप करवाने के लिए हमें ये एक्सएमएल मैपिंग फाइल क्रिएट करनी होंगी हमारी बोथ एंटिटीज के लिए। तो फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारा कंपनी डॉट एचबीएम डॉट एक्सएमएल फाइल जो हमारी कंपनी एंटिटी क्लास है, उसके लिए ये एक मैपिंग फाइल है। दिस फाइल मैप्स द कंपनी क्लास एंड इट्स वन टू मैनी रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय क्लास। तो हम कैसे कर सकते हैं? एक इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हाइबरनेट मैपिंग जो टैग है हमारा एक्सएमएल का, उसके अंदर हम अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स को करेंगे। उसके अंदर हम पहला जो हमारा टैग यूज करेंगे हाइबरनेट मैपिंग के अंदर, पहला टैग होगा हमारे पास क्लास। क्लास टैग के अंदर हम जितनी भी हमारे पास उस क्लास से रिलेटेड जो मैपिंग हमें करवानी है, जो सेटिंग्स करवानी है, हमें उस क्लास टैग के अंदर करेंगे। यहाँ पे क्लास टैग के अंदर हमें क्या करना है, क्लास का नेम डिफाइन करना है कि कौन सी एंटिटी को हम यहाँ पे मैप करवा रहे हैं, कौन सी एंटिटी के लिए हमारी एक्सएमएल फाइल क्रिएट हो रही है। तो नेम में क्या आएगा हमारे पास, जो एंटिटी हमारी कंपनी क्लास की है उसका कंप्लीट पाथ यहाँ पे आएगा। उसके अगेंस्ट में टेबल नेम क्या रखना चाहते हैं हम यहाँ पे, इस टेबल के एट्रीब्यूट में हम उसको टेबल नेम पास करवा सकते हैं। क्लास के अंदर हम फर्दर हम क्या करेंगे, हमें अपनी प्राइमरी की को बाइंड करवाना है। प्राइमरी की को यहाँ पे इंडिकेट करवाना है कि हमारे उस कंपनी टेबल के अंदर हमारी जो एंटिटी क्लास है उसकी कौन सी फील्ड हमारी एज ए प्राइमरी की काम करेगी। तो यहाँ पे हम क्या करें, आईडी के अंदर हम पास करवा रहे हैं कंपनी आईडी। नेम के अंदर आईडी के नेम के अंदर क्या कर रहे हैं, कंपनी आईडी पास कर रहे हैं, जो हमारे उस कंपनी टेबल के अंदर हमारा प्राइमरी की का रोल परफॉर्म करेगी। और कॉलम क्या होगा उसका, कंपनी आईडी। जनरेटर क्लास इक्वल टू नेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपनी आईडी को जनरेट करवाने के लिए हम यहाँ पे जनरेटरी टाइप नेटिव लेके चल रहे हैं। जैसे हमने लास्ट सेशन में भी कहा था कि जनरेटर की हमारे पास काफी टाइप्स हैं, उनको एक सेपरेट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जनरेटर की टाइप हमारे पास कौन कौन सी है और उनको किस किस सिनेरियो में हम यूज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे हम अपने इस एक्सएमएल फाइल को समझने के लिए यहाँ पे जनरेटर टाइप को नेटिव लेके चल रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने नेटिव लिया था, यहाँ पे हम नेटिव लेके चल रहे हैं इसको। नेक्स्ट हमने क्या करना, हमारे पास उस एंटिटी क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, कंपनी नेम। उसके लिए हम प्रॉपर्टी टैग के अंदर उस कंपनी नेम को यहाँ पे मैप करवा रहे हैं। और वो कंपनी नेम के लिए हमारे पास टेबल के अंदर कॉलम क्या होगा, कंपनी नेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, उस कंपनी क्लास के एंटिटी क्लास के अंदर हमारे पास थी, एक हमने लिया था एम्प्लॉय का सेट क्रिएट करवाया था, जिसका नेम हमने क्या लिया था, प्रॉपर्टी का नेम क्या था, एम्प्लॉइज। उस सेट को यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप को डिफाइन करवाने के लिए अपनी इस एक्सएमएल फाइल के अंदर हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक सेट टैग का यूज करेंगे, जहाँ पे नेम हम डिफाइन कराएंगे जो हमारे उस फील्ड पे, आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे कंपनी की जो एंटिटी क्लास है उसके अंदर जो हमने सेट का नेम लिया है एम्प्लॉइज, वही नेम हम यहाँ पे अपने सेट के अंदर यूज कर रहे हैं। सेट टैग के अंदर नेम के अंदर आया हमारे पास एम्प्लॉइज।
इसकी टाइप क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप है, तो जैसे ही अगर हम कंपनी को सेव करवाएंगे, कंपनी के ऑब्जेक्ट को सेव करवाएंगे, तो उससे एसोसिएट जितने भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड हैं वो सारे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। जो भी हम अपना जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर सेव, अपडेट, डिलीट, वो कास्केड होगा सारे इंप्लॉयज के रिकॉर्ड के ऊपर भी, इसलिए हम यहाँ पे कास्केड और लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट टैग हमारे पास इस सेट के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट क्या है, इनवर्स। इनवर्स को हम ट्रू रखेंगे। इनवर्स ट्रू क्यों है, हम इसको इसकी डिटेल नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पे इनवर्स ट्रू क्यों रखा हमने यहाँ पे। सेट के अंदर हमारे पास क्या है, हमें एक पर्टिकुलर उस सेट की को डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे सेट की क्या है, हम की के अंदर कॉलम नेम क्या लेंगे, कंपनी आईडी। कंपनी आईडी क्या होगा, जो हमारी जिस पर्टिकुलर मैपिंग फाइल को हम यूज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, किसके लिए मैपिंग फाइल बना रहे हैं हम, कंपनी एंटिटी क्लास के लिए मैपिंग फाइल बना रहे हैं, तो उसकी जो प्राइमरी की क्या है, कंपनी आईडी। तो वही हमारे पास सेट के अंदर की का काम करेगी, हमारी वो जो कंपनी क्लास की हमारे पास प्राइमरी की है वो यहाँ पे हमारे पास सेट के अंदर की का काम करेगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे इस कंपनी क्लास को किस टाइप के रिलेशनशिप को हम मेंशन करवा रहे हैं यहाँ पे, वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वन टू मैनी टैग का यूज करेंगे और उसके अंदर हम क्लास का रेफरेंस पास करवाएंगे। वन टू मैनी रिलेशनशिप किस क्लास के साथ है, इंप्लॉय क्लास के साथ है, तो यहाँ पे क्लास के अंदर हमें उसका पूरा एक कंप्लीट क्लास पाथ दे देंगे यहाँ पे, और हमारा सेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सेट किसके अंदर था, क्लास के अंदर था, क्लास टैग क्लोज हो जाएगा और हमारा हाइबरनेट मैपिंग की टैग क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी कंपनी की एक हाइबरनेट मैपिंग फाइल को कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी जो नेक्स्ट एंटिटी क्लास हमारी क्या है, वो इंप्लॉय एंटिटी क्लास है, उसके लिए भी हम एक मैपिंग फाइल बनाएंगे जो होगी हमारे पास employee.hbm.xml। लेकिन उससे पहले हम जो लास्ट स्क्रीन पे हमने डिस्कस किया था कि हम company.hbm.xml मैपिंग फाइल के अंदर जो जो टैग यूज किए थे सेट के अंदर, उनको एक बार समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या वो। जैसे कि है द सेट एलिमेंट इज यूज टू रिप्रेजेंट द वन टू मैनी रिलेशनशिप। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इस कंपनी एंटिटी क्लास के अंदर जो हमने यहाँ पे सेट का एक एट्रीब्यूट लिया है, जो हमारा क्या इंप्लॉय का सेट है, वो क्या रेफर करवा रहा है, क्या इंडिकेट करवा रहा है हमें, कि वन टू मैनी रिलेशनशिप को ये इंडिकेट करवा रहा है। यही यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें सेट एलिमेंट किस लिए यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने वन टू मैनी रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए सेट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेट का नेम है, द नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द प्रॉपर्टी इन द कंपनी क्लास इंप्लॉयज। उस सेट्स का नेम क्या होगा, जो हमारे कंपनी क्लास के अंदर जो हमारा प्रॉपर्टी ली थी हमने उस पर्टिकुलर सेट के लिए, वो नेम हमारा यहाँ पे सेट के टैग के अंदर हमारा वो एट्रीब्यूट नेम होगा। द की एलिमेंट स्पेसिफाइज द फॉरेन की कॉलम कंपनी आईडी इन द एम्प्लॉय टेबल। जो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे सेट के अंदर की एलिमेंट ले रहे हैं, उसका कॉलम नेम क्या है, कंपनी आईडी है। वो क्या होगा हमारे पास, वो फॉरेन की होगा हमारे एम्प्लॉय टेबल में, और उस फॉरेन की का रेफरेंस क्या होगा हमारे पास, ये कंपनी आईडी होगा जो हमारी कंपनी की प्राइमरी की होगी। यही यहाँ पे हम कह रहे हैं, द की एलिमेंट स्पेसिफाइज द फॉरेन की कॉलम कंपनी आईडी इन द एम्प्लॉय टेबल। दी वन टू मैनी एलिमेंट्स स्पेसिफाइज द टारगेट क्लास एम्प्लॉय। और जो लास्ट हमने सेट के अंदर यूज किया है, वन टू मैनी एलिमेंट को यूज किया, वो क्या हमें रेफर कर रहा है कि हमारी जो वन टू मैनी रिलेशनशिप है किस एंटिटी क्लास के साथ है, और वो उस एंटिटी क्लास को रेफर कर रहा है यहाँ पे। यही हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि हम अपनी नेक्स्ट एंटिटी क्लास के लिए अपनी हाइबरनेट की कॉन्फ़िगर फाइल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वो हमारी नेक्स्ट कॉन्फ़िगर फाइल क्या है, employee.hbm.xml. This file maps the employees class and its many to one relationship with company. ये फाइल क्या करेगी, हमारे एम्प्लॉय क्लास को मैप करवाएगी और मैनी टू वन रिलेशनशिप जो हमारी कंपनी के साथ है उसको भी डिफाइन करवाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन हाइबरनेट के जो मैपिंग टैग के अंदर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन को राइट करेंगे यहाँ पे। फर्दर हमारे पास क्या है, हाइबरनेट मैपिंग के अंदर हमारे पास क्या है, क्लास टैग से स्टार्ट करवाना है, क्लास एलिमेंट से शुरू करवाना है। क्लास एलिमेंट में हम ये किस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास के लिए ये फाइल बना रहे हैं, तो उसका नेम आएगा यहाँ पे, कंप्लीट पाथ आएगा यहाँ पे नेम के अंदर, com.example.employee। टेबल क्या क्रिएट करवाना चाहते हैं हम इसके रेफरेंस के लिए, उस टेबल का नेम आएगा यहाँ पे। अगेन इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर हमारी आईडी क्या होगी, जो हमारे पास इंप्लॉय टेबल के अंदर जो हम अपनी प्राइमरी की इंडिकेट करना चाहते हैं उस कॉलम का नेम यहाँ पे आएगा हमारे पास आईडी के अंदर। और कॉलम क्या होगा हमारे उसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल के अंदर, वो कॉलम का नेम दे देंगे यहाँ पे। जनरेटर क्लास हम अगेन यहाँ पे नेटिव लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, उस एम्प्लॉय क्लास के अंदर नेम है एम्प्लॉय का नेम, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा कॉलम नेम ये होगा। लास्ट में हमारे पास क्या है वहां पे कि मैनी टू वन रिलेशनशिप है हमारे क्लास कंपनी के साथ है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर
कंपनी के साथ हमारी मैनी टू वन रिलेशनशिप है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक एलिमेंट है हमारे पास हाइबरनेट मैपिंग के अंदर जो है मैनी टू वन। उस मैनी टू वन के अंदर हम क्या करेंगे, हम नेम पास करवाएंगे उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नेम जो हमने अपनी एम्प्लॉय क्लास के अंदर कंपनी के लिए क्रिएट करवाया। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपनी है, तो कंपनी ये कहाँ से आया है, ये नेम कहाँ से आया हमारे पास एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो हमने कंपनी टाइप का एक एट्रीब्यूट क्रिएट करवाया है, उसका नेम क्या है हमारे यहाँ पे कंपनी है। तो उस कंपनी उस प्रॉपर्टी का नेम हमने वहां पे अपने इस पर्टिकुलर मैपिंग के अंदर मैनी टू वन के अंदर नेम यहाँ पे पास करवाया है कंपनी। और किस क्लास को रेफर कर रहा है वो यहाँ पे हम क्लास का फुल पाथ दे रहे हैं यहाँ पे कंपनी डॉट एग्जाम्पल डॉट कंपनी, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट कंपनी। और उसका कॉलम क्या होगा, हमारे एम्प्लॉय टेबल में कोरस्पॉन्डिंग कॉलम क्या होगा, कंपनी आईडी, जो कि नॉट नल इक्वल टू ट्रू होगा। उसका मीन्स क्या है कि हमारे फॉरेन की के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कभी नल नहीं हो सकती, कोई ना कोई वैल्यू वहां पे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास उस फॉरेन की कॉलम के अंदर होनी चाहिए। और यहाँ पे हम अपने क्लास टैग को क्लोज कर रहे हैं और उसके बाद हम अपने हाइबर मैपिंग के टैग को क्लोज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपनी दोनों हाइबरनेट की मैपिंग फाइल को क्रिएट करवा सकते हैं, मैनी टू वन के लिए भी और वन टू मैनी वाली रिलेशनशिप के लिए भी। नेक्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं कि मैनी टू वन जो हमने यहाँ पे टैग यूज किया है अपनी employee.hbm.xml फाइल के अंदर, उसका मीनिंग क्या है और उसके अंदर कौन कौन से हमने एट्रीब्यूट्स लिए हैं, कौन कौन से पैरामीटर हैं, उनका मीनिंग क्या है। दी मैनी टू वन एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स दी मैनी टू वन रिलेशनशिप। जैसे हमने यहाँ पे अपने देखा था कि हमारे पास क्या है, ये जो कंपनी टाइप का हमने एक एट्रीब्यूट क्रिएट करवाया था अपनी एम्प्लॉय एंटिटी क्लास के अंदर, वो क्या कर रहा है, मैनी टू वन रिलेशनशिप को रेफर कर रहा है। और उसको हम रिप्रेजेंट करवाने के लिए जब हम अपने इसके अंदर क्रिएट करवा रहे हैं मैनी टू वन टैग के अंदर, हम क्या ले रहे हैं, मैनी टू वन रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करवाने के लिए मैनी टू वन टैग का यूज कर रहे हैं अपनी हाइबरनेट मैपिंग फाइल के अंदर। द नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द प्रॉपर्टी इन द एम्प्लॉय क्लास कंपनी। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे मैनी टू वन टैग के अंदर जो हमने नेम एट्रीब्यूट है उसके अंदर वैल्यू क्या होगी, जो हमारी एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो हमने कंपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया है उसका नेम हमारा वहां पे वो नेम को रेफर करेगा। द कॉलम एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द फॉरेन की कॉलम। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो हम के लिए जो टेबल क्रिएट करवाने जाएंगे अपने हाइबरनेट मैपिंग के थ्रू, वहां पे उस मैपिंग के थ्रू जो एम्प्लॉय टेबल क्रिएट होगी उसके अंदर हमारा फॉरेन की कॉलम क्रिएट होगा और उस फॉरम की का जो रेफरेंस होगा वो हमारा जो फर्स्ट एंटिटी है, जो वन साइड वाली एंटिटी है, उसकी प्राइमरी की होगी। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने नेक्स्ट डिस्कस किया यहाँ पे कास्केड एंड इनवर्स। कास्केड एंड इनवर्स क्या है यहाँ पे हमारा, जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या यूज किया हुआ है, इस पर्टिकुलर जो कंपनी डॉट एच बी एम डॉट एक्सएमएल के अंदर हमने यूज किया है कास्केड और इनवर्स का यूज किया है अपने इस पर्टिकुलर हाइबरनेट की मैपिंग को डिफाइन करने के लिए। तो उसका मीनिंग क्या है वो एक बार समझते हैं। कास्केड ऑल का मतलब क्या हुआ, इंश्योर दैट ऑपरेशन सेव अपडेट डिलीट ऑन कंपनी एंटिटी आर कास्केडेड टू द एम्प्लॉयज एंटिटी। जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड पे भी कि कास्केड ऑल का मीनिंग वही है कि जो भी ऑपरेशन हम अपने कंपनी एंटिटी क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारा एम्प्लॉय एंटिटी क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि हमने कास्केड की टाइप ऑल ली हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा वहां पे एट्रीब्यूट था इनवर्स, इनवर्स इक्वल टू ट्रू, उसका वो क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें इंडिकेट्स दैट द कंपनी एंटिटी is the inverse side of the relationship and the hibernate will manage the relationship from the employee side। ये इनवर्स ट्रू इंडिकेट कर रहा है हमें कि जो कंपनी एंटिटी है वो रिलेशनशिप की दूसरी साइड है, इनवर्स मतलब अपोजिट साइड है, और हमारा हाइबरनेट क्या कर रहा है, रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा है इंप्लॉय साइड से। यही हमारा इनवर्स ट्रू को इंडिकेट करवा रहा है। अगर हम इसको इनवर्स फॉल्स करवा देंगे तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशनशिप हाइबरनेट हमारे कंपनी साइड से मेंटेन करवाएगा। डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल्स कैसी होंगी, द कंपनी टेबल हैज ए प्राइमरी की कंपनी आईडी। हमारे जो टेबल क्रिएट होंगे हाइबरनेट के थ्रू वो क्या होगा, उस कंपनी टेबल के अंदर हमारी प्राइमरी की क्या होगी, कंपनी आईडी होगी। और इंप्लॉय टेबल के अंदर वो क्या होगा, जो कंपनी आईडी है हमारे जो कंपनी टेबल की प्राइमरी की है वो हमारी इंप्लॉय टेबल के अंदर फॉरेन की का काम करेगी, जो हमें रेफर करवाएगी कंपनी टेबल को, जो हमने डिस्कस किया था अभी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जब हमारे पास ये दोनों हाइबरनेट की कॉन्फ़िगर फाइल मैपिंग फाइल क्रिएट हो जाएंगी तो हम उनका रेफरेंस अपनी जो हाइबरनेट cfg.xml फाइल है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर हम अपने डेटाबेस से रिलेटेड अपनी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, और जहां पे हम अपनी मैपिंग फाइल का
रिसोर्स को रेफर करवाते हैं, वहां पे हमें अपने दोनों जो हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करवाई है उनको यहाँ पे अपने मैपिंग टैग के थ्रू उन रिसोर्स को यहाँ पे रेफर करवाना। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैपिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स टैग का यूज कर रहे हैं और वहां पे हमने अपने जो हाइबरनेट की कॉन्फ़िगर फाइल है उन दोनों का नेम यहाँ पे रेफर करवाया है, ताकि जब भी हमारा प्रोजेक्ट रन हो और जब हमारा प्रोजेक्ट हाइबरनेट डॉट सी एफ जी डॉट एक्सएमएल फाइल को रेफर करे, रीड करे, तो वो यहाँ से समझ जाए कि यहाँ पे कौन कौन सी हाइबरनेट की मैपिंग फाइल कॉन्फ़िगर हो रखी है और उनका क्या क्या रेफरेंस है यहाँ पे। तो उस लिंक को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम अपनी जितनी भी हम हाइबरनेट की कॉन्फ़िगर मैपिंग फाइल क्रिएट करवाएंगे अपनी एंटिटी क्लास के लिए, उन सभी का यहाँ पे एक तरीके से रेफरेंस देना होगा अपनी हाइबरनेट cfg.xml फाइल के अंदर। नेक्स्ट क्या है, फिर हम यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाती है हमारी, तो अपनी एंटिटी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवा के और उनको एक दूसरे के अंदर वैल्यू असाइन करवा के हम अपनी मेन क्लास के अंदर जब अपने प्रोजेक्ट को रन करवाएंगे, तो उस ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट को अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन सारी ठीक है तो उस केस में क्या होगा, हमारा हाइबरनेट हमारे लिए क्या करेगा, क्रिएट द टेबल कंपनी एंड एम्प्लॉय टेबल इफ दे डजंट एग्जिस्ट। अगर ये हमारी टेबल हमारे डेटाबेस के अंदर पहले से एग्जिस्ट नहीं है तो हमारा हाइबरनेट क्या करेगा, इन टेबल्स को क्रिएट करवाएगा। इंसर्ट ए रो इनटू कंपनी टेबल, एक रो कंपनी टेबल के अंदर इंसर्ट होगी। इंसर्ट रो इनटू द एम्प्लॉय टेबल विद अप्रोप्रिएट कंपनी आईडी फॉरेन की, और एक रो हमारे पास क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल के अंदर इंसर्ट होगी कोरस्पॉन्डिंग टू दैट कंपनी आईडी फॉरेन की के। तो इस ओवरऑल जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जहां पे हमने वन टू मैनी मैपिंग को अपने XML की फाइल के थ्रू कॉन्फ़िगर करने के लिए डिस्कस किया है, तो उसको एक बार प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए अपने IDE पे चलते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन को एक प्रोजेक्ट के थ्रू प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करके समझते हैं उसके यूज को। तो उसके लिए अपने IDE पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, चाहे तो हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं या फिर हम नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर करवाना चाहें तो भी हम क्या करेंगे, या तो हम जो हमारे पास ये वन टू वन एनोटेशन वाला प्रोजेक्ट नहीं काम करते हैं, जल्दी जल्दी हम अपने नए प्रोजेक्ट के अंदर ही कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि कोई झंझट ना हो और आपको नए तरीके से इसको समझ में आ पाए कि आप कैसे कर सकते हैं इसको। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेम के अंदर जाएंगे, न्यू के अंदर फाइल न्यू और मे ऑन प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अपना प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास वन टू मैनी मैपिंग, ये प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं, वन टू मैनी मैपिंग। फिनिश करते हैं और ये कपल ऑफ सेटिंग हमारे प्रोजेक्ट को सेट करके हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है उसमें हमें वो एक न्यू प्रोजेक्ट की एंट्री यहाँ पे मेंशन हो जाएगी और उस पर हम फर्दर अपनी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, जो जो स्टेप्स हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किए हैं उनको यहाँ पे वन बाय वन परफॉर्म करके अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर उस वन टू मैनी मैपिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए एक बार सारे स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करेंगे जो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थ्योरेटिकली। जैसे हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप होता है तो उसके बाद हम उन स्टेप्स को वन बाय वन फॉलो करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे बिल्ड सक्सेस हो गई है। तो जैसे ही हमारे पास ये बिल्ड सक्सेस हुई, हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर जो हमारे पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, हमारे पास एक ये प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आ गया वन टू मैनी मैपिंग। इसके अंदर जाएंगे, हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट काम क्या है, हमारे पास जो पॉम डॉट एक्सएमएल है उसके अंदर जो हमारे पास डिपेंडेंसीज हैं, जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है उनको यहाँ पे इंक्लूड करवाएंगे। इंक्लूड करवाने की क्या करेंगे, हमें वापस हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, पॉम डॉट एक्सएमएल इसके ओपन करते हैं और यहाँ से जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज क्या है हमारे पास, यहाँ पे हाइबरनेट कोर की है और एक माई कनेक्टर की। इन दोनों डिपेंडेंसीज को कॉपी करते हैं, इस पॉम डॉट एक्सएमएल को क्लोज करते हैं और यहाँ पे डिपेंडेंसी के अंदर अपने दोनों डिपेंडेंसीज को पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट एफ और कंट्रोल एस करते हैं दोबारा इस, और ये हमारे पॉम डॉट एक्सएमएल का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसके अंदर हमने रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंक्लूड करवा दी हैं और कंट्रोल एस करके इस फाइल को हम क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमें क्या करना है, अपनी एक सेशन फैक्ट्री को मैनेज करवाने के लिए हमारे पास एक फाइल है हाइबरनेट cfg.xml, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी, और अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं जो हमने अभी अभी कॉन्फ़िगर करवाया है। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और src मेन जावा के अंदर एक नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज का नेम दे देते हैं, यहाँ पे पैकेज का नेम अगेन वही रखते हैं हम, com डॉट हेल्पर। और इस पैकेज के अंदर हम अपनी उस फाइल को पेस्ट करवा देते हैं, पेस्ट।
पेस्ट क्यों नहीं हुई हमारी फाइल भाई, एक सेकंड दोबारा करते हैं। पेस्ट हाइबरनेट CFG फाइल एग्जिस्ट इन द सिलेक्टेड डेस्टिनेशन, डू यू वांट टू ओवरराइट, यस टू ऑल कर देते हैं एक बार। तो हमारी फाइल यहाँ पे आ गई है। तो ओके, ये XML फाइल थी, इसलिए हमारे पास यहाँ पे हमें मेरे को लगा कि यहाँ पे हमारा पैकेज ब्लैंक है। ये हमारे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो गया आगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस का नेम चेंज कर देते हैं। हम डेटाबेस नेम क्या बनाने वाले हैं, हम यहाँ पे किस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करें, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि एक कंपनी मल्टीपल इंप्लॉयज के साथ वन टू मैनी रिलेशनशिप में हो सकती है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कंपनी EMP, कंपनी एम्प्लॉय DB, ये नाम दे देते हैं अपने डेटाबेस का। और यहाँ पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हमें अपनी जो भी हम अपनी मैपिंग फाइल बनवाएंगे XML की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हम जो मैपिंग फाइल बनवाएंगे अपनी एंटिटी क्लास के लिए, उनको यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स टैग का यूज करना होगा, रिसोर्स रिसोर्स। और यहाँ पे हमें दो फाइल बनाएंगे, हम उन दोनों फाइल के नेम को यहाँ पे कॉपी करके डाल देते हैं। और उसका नेम हम क्या रखेंगे, चाहे तो हम अपने एक सेपरेट पैकेज के अंदर उनको डलवा सकते हैं पैकेज क्रिएट करके, या फिर हम डायरेक्टली अपने SRC मेन जावा फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। तो अगर हम मेन के अंदर रखेंगे तो हमारा क्या नाम होगा, वहाँ पे फर्स्ट होगा हमारे पास कंपनी .hbm.xml, ये फाइल हम अभी क्रिएट करने वाले हैं। सेकंड हमारे पास क्या बनेगा, employee.hbm.xml, ये दोनों फाइल को हमने यहाँ पे रेफर करवा दिया। हमारा ये हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल का भी काम कंप्लीट हो गया। हालांकि ये लास्ट स्टेप था हमारा, हमने यहाँ पे जैसे इसको कॉपी किया उसको हमने पहले परफॉर्म करवा लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें अपनी दो एंटिटी क्लास बनानी है। तो एंटिटी क्लास बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नए पैकेज को क्रिएट करवाते हैं। पहले पैकेज को क्रिएट करते हैं, पैकेज क्रिएट करते हैं नया, यहाँ पे क्या होगा com.entity, फिनिश करते हैं। ये इस एंटिटी पैकेज के अंदर हम अपनी दो क्लास क्रिएट करवा लेते हैं। फर्स्ट क्लास होगी हमारे पास क्या होगी, कंपनी, फिनिश। सेकंड क्लास हमारी क्या होगी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, फिनिश। और इन दोनों क्लास को एक बार इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे क्रिएट करा लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होंगे हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं प्राइवेट इंट, क्या होगी हमारे पास कंपनी आईडी, कंपनी अंडरस्कोर आईडी ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास प्राइवेट स्ट्रिंग, कंपनी नेम ले लेते हैं। और हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें अपनी मेरी कंपनी मैनी इंप्लॉयज के साथ रिलेशनशिप में हो सकती है, यानी कि वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्राइवेट सेट क्रिएट करते हैं। सेट किस टाइप का सेट होगा हमारा, एम्प्लॉय का, EMPLOY, एम्प्लॉय का। इसका नाम दे देते हैं हम क्या पे, एम्प्लॉय सेट, या एम्प्लॉयज दे देते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे हमें अपने सेट को किस पैकेज के अंदर आता है हमारा सेट, उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। जैसे आप इस पे ओवर करोगे आपको नॉर्मली दे देता है सेट हमारा java.util पैकेज का पार्ट है, तो उसको हम इंपोर्ट करवा देते हैं यहाँ पे। अब हम इनके क्या करेंगे, गेटर सेटर सेट करवा देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सोर्स पे जाएंगे और जनरेट गेटर सेटर सेलेक्ट ऑल करते हैं, जनरेट गेटर सेटर कर लेते हैं इसके, कंट्रोल एस करते हैं। ये हमारे कंपनी एंटिटी क्लास का काम कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम अपनी एम्प्लॉय एंटिटी क्लास के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। नेक्स्ट क्या होगा, प्राइवेट यहाँ पे स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं, एम्प्लॉय नेम। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस क्लास के अंदर हमें क्या करना है, मैनी टू वन रिलेशनशिप को डिफाइन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी कंपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे, प्राइवेट कंपनी, और इसका हम ले लेते हैं कंपनी नेम। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है हमें मैनी टू वन रिलेशनशिप। विद कंपनी,
क्लास। अपने गेटर सेटर सेट करवा देते हैं। कैसे करवा सकते हैं? राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सोर्स पे जाएंगे और जनरेट गेटर एंड सेटर, जनरेट। यहाँ पे हमारा इस एम्प्लॉय एंटिटी क्लास का भी काम खत्म हो गया। कंट्रोल एस। हम एक कमेंट यहाँ पे डलवा देते हैं। ये क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 to many relationship with employee class। कंट्रोल एस करते हैं। ये हमारी एंटिटी क्लास होगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हमें अपनी हाइबरनेट की मैपिंग फाइल बनानी है, .xml फाइल बनानी है। तो उसको हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे src मेन जावा के अंदर, न्यू पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे फाइल के ऊपर आते हैं। फाइल के ऊपर हमारा फर्स्ट क्या देना है? कंपनी डॉट hbm.xml क्रिएट करवा लेते हैं। फिनिश पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट फाइल हमें क्या बनानी है? राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, अगेन फाइल पे जाएंगे हम और नाम दे देते हैं यहाँ पे employee.hbm.xml। फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक एरर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने स्कीमा डिफाइन नहीं किया। स्कीमा डिफाइन करने के लिए अगेन हमें क्या करना है? जाते हैं यहाँ पे अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इतने पार्ट को, ये यहाँ से रो 4 से, और यानी कि 1 to 4 रो को कॉपी करेंगे यहाँ से, कंट्रोल सी, इसको क्लोज कर देते हैं और अपनी फर्स्ट हाइबरनेट की मैपिंग फाइल में चलते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है? ये मैपिंग फाइल है, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है किससे? मैपिंग से। मैपिंग, जहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन वर्ड दिख रहा है वहाँ पे मैपिंग से चेंज कर दो उसको, नहीं तो ये आपको एरर देता रहेगा। मैपिंग, मैपिंग, कंट्रोल एस करते हैं और सेम को कॉपी करते हैं और दूसरी अपनी फाइल पे चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। हमारे एरर गायब हो गए वहां से, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, जो हमारे पास मैपिंग फाइल थी हमारी एक्सएमएल की, उनसे एरर गायब हो गए। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? अब अपनी रिलेशनशिप को डिफाइन करना है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है? हमें यहाँ पे कौन सा टैग हमारे पास? हाइबरनेट मैपिंग टैग है, उसको यूज करते हैं। इसके अंदर हम सारा काम करेंगे अपना। टैग क्या, नेक्स्ट क्या लेना? हमें यहाँ पे क्लास टैग का यूज करना है। क्लास टैग के अंदर हम अपनी क्लास की, जो एंटिटी क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको यहाँ पे मैनेज करेंगे। कैसे करेंगे? क्लास के अंदर हमें क्या करना फर्दर? इसका नेम देना है। नेम क्या है हमारे पास? किसके लिए क्रिएट करवा रहे हैं यहाँ पे? कंपनी के लिए। तो कंपनी के लिए नेम पूरा क्या है हमारे पास? किस पैकेज के अंदर है? com डॉट एंटिटी डॉट, हमारे पास क्या है? क्लास कंपनी। इसके लिए हम टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल का नेम क्या होगा? टेबल इक्वल टू, टेबल का नेम दे देते हैं यहाँ पे। टेबल का नेम क्या हो सकता है? कंपनी। अगेन हमें क्या करना है यहाँ पे? अब यूज करना है इसके अंदर की हमारी प्राइमरी की क्या होगी? तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आईडी फील्ड को। आईडी के लिए हम क्या करेंगे? नेम। नेम क्या होगा हमारे पास? जो हमने उस कंपनी एंटिटी क्लास के अंदर जो हमने प्राइमरी की का नेम है हमारे पास, ये क्या है? इस पर्टिकुलर कॉलम को हम यहाँ पे प्राइमरी की इंडिकेट करवाना चाहते हैं। कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके अगेंस्ट में हम टेबल में कॉलम कौन सा चाहते हैं? कॉलम दे देते हैं। कॉलम का नेम दे देते हैं। कॉलम का नेम यहाँ पे दे देते हैं हम, यहाँ पे कंपनी आईडी, ये क्रिएट करवाना चाहते हैं हम यहाँ पे। और इसके अंदर हम क्या लेना है? जनरेटर। जनरेटर के अंदर क्लास क्या होगी हमारे पास? नेटिव। ये हमारा आईडी फील्ड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कंपनी के अंदर क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारे पास? नेम है, कंपनी नेम। तो इसके लिए हमें काम करना है, तो एक प्रॉपर्टी टैग लेते हैं, कंट्रोल सी करते हैं यहाँ से और एक प्रॉपर्टी टैग ले लेते हैं। नेम क्या है इसमें? जो हमने कॉपी किया था वो नेम डलवा देते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम क्या रखवाना चाहते हैं? कॉलम का नेम दे देते हैं, ये दे देते हैं कंपनी नेम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे हमें क्या करना है? ये 1 to many रिलेशनशिप को डिफाइन करवाना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सेट, यहाँ पे क्या करवा रहे हैं? एम्प्लॉयज का सेट है, तो उसके लिए हम एक सेट टैग का यूज करते हैं। तो सेट टैग कहाँ पे आएगा हमारे पास? यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सेट, सेट, सेट आ जाएगा पास।
इस सेट के अंदर हमें क्या करना है, सेट का नेम क्या है जो हमने यहाँ पे अपनी कंपनी क्लास के अंदर लिया है, सेट का नेम क्या होगा हमारे पास, एम्प्लॉइज। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि एक एट्रीब्यूट हमारे पास इस सेट के अंदर, कास्केड। कास्केड क्या होगा हमारे पास, ऑल, CASCADE, कास्केड, ऑल हुआ हमारा। अब इसके अंदर हमें क्या देना है, सेट की एक की होगी, तो की का जो हमारे पास वो है उसको यूज कर लेते हैं, की टैग को यूज कर लेते हैं। की टैग के अंदर हमें क्या देना है, नेम क्या होगा की का, की का नेम क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास ये कंपनी की प्राइमरी की है उसका नेम हमारे पास यहाँ पे की होगा। ये आई थिंक हमारा यहाँ पे कॉलम होना चाहिए, नेम नहीं। की कॉलम क्या होगा हमारे पास, कंपनी आईडी। और इसके अंदर फर्दर हमें क्या करना है, एक टैग लेना है यहाँ पे, की को यहाँ पे सिंगल टैग में क्लोज करवा देते हैं। और हमें यहाँ पे क्या करवाना है, अपना रिलेशनशिप क्या है, वन टू मैनी टाइप की, तो क्या यूज करना पड़ेगा टैग हमारे पास, वन टू मैनी टाइप को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। वन टू मैनी टैग के अंदर हमारे पास क्या लेना हमें कि हमारा नेम क्या है, नेम क्या हमारा यहाँ पे, कंपनी। और क्लास क्या है, क्लास के लिए हमें पूरा पाथ लेना पड़ेगा हमारे पास। क्लास का पूरा पाथ क्या है हमारे पास यहाँ पे, कॉम डॉट एंटिटी, नहीं यहाँ पे नेम क्या होगा हमारे पास, एम्प्लॉय होगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय है। कॉम डॉट एंटिटी डॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय। ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सेकंड, शायद हम यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, वापस चलते हैं अपनी, एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है हमारे पास। ओनली क्लास, क्लास देना हमें यहाँ पे, नेम डिफाइन नहीं करना अपने, वन टू मैनी मैपिंग के अंदर जो हमारा टैग यूज कर रहे हैं हमें क्या देना, ओनली क्लास को देना है। तो एक बार क्लास पे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, ओनली हमें क्लास को रेफर करवाना कि किस क्लास के साथ वो मैपिंग है हमारे पास। ये हमारा जो कंपनी डॉट एच बी एम डॉट एक्सएमएल फाइल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन को अपनी दूसरी एंटिटी क्लास के लिए करने के लिए कॉपी करते हैं यहाँ पे, और जो हमारी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करें, पहले सबसे पहले आप क्या चेंज करवाना है, अपनी किस एंटिटी के लिए बना रहे हैं हम इसको, यहाँ पे एंटिटी नेम चेंज करते हैं। एंटिटी हमारी क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। टेबल का नेम क्या रखना चाहते हैं, एम्प्लॉय। कॉलम क्या है हमारा जो प्राइमरी की उसके लिए, ये हमारा प्राइमरी की है। कॉलम क्या रखवाना चाहते हैं उसके लिए, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है इसमें, एम्प्लॉय नेम। सॉरी, हमने वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जाना था, हमने नेम को कॉपी कर लिया, कॉपी करते कंट्रोल सी, और यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा क्या प्रॉपर्टी है, वो एम्प्लॉय नेम है, उसको चेंज कर लेते हैं, अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे भी क्या होगा, कंपनी नेम की बजाय एम्प्लॉय नेम होगा हमारा, कॉलम का नेम, एम्प्लॉय नेम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमें डिफाइन करनी है अपनी मैनी टू वन रिलेशनशिप को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टैग क्या यूज करना है, मैनी टू वन। मैनी टू वन के अंदर हमारा नेम क्या है, यहाँ पे हम देखें, नेम हमारा क्या है, कंपनी, कॉपी करते हैं कंपनी। और
क्लास क्या है इसकी, क्लास डिफाइन कर देते हैं पूरा पाथ com डॉट एंटिटी डॉट कंपनी, कंट्रोल एस करते हैं। हम एक सेटिंग भूल गए वहां पे अपनी इस हाइबरनेट वाली क्लास में, हमें क्या देना है यहाँ पे, इनवर्स इक्वल टू ट्रू रखना है हमें, ट्रू, ये सेटिंग यहाँ पे होनी है। और दूसरी साइड हमारे पास जो दूसरी क्लास है उसमें क्या करना हमें, यहाँ पे इसमें क्या करना हमें दिखाना है कि हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा होगा वो इन्वर्स ट्रू हो गया। एक सेकंड दोबारा मैं एक बार गाइज एक बार चलते हैं वहां पे, हमारे क्या करवाना है यहाँ पे, कास्केड ऑल हो गया, इन्वर्स ट्रू हो गया, और कॉलम हमारा हो गया ये, कास्केड ऑल हो गया, इन्वर्स ट्रू हो गया, ये हो गया, ये हमारा कंप्लीट कॉन्फ़िगर हो रखी है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, इसमें हमें क्या लेना है, नेम क्लास और कॉलम और नॉट नल होना चाहिए यहाँ पे। नेम हो गया हमारे पास यहाँ पे, नेम क्लास, कॉलम क्या होगा हमारे पास, कॉलम होगा हमारे पास वो कंपनी आईडी, कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से कंपनी की एंटिटी क्लास से ले लेते हैं, कंपनी आईडी हमारी कॉलम होगी, जो फॉरेन की का कॉलम होगा उसका नाम क्या होगा, कंपनी आईडी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो क्या होगा, नोट नल होना चाहिए, नोट नल इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्रू। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे इस सेकंड जो हमारे पास फाइल है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सेकंड, जो सेकंड जो हमारी मैनी साइड वाली जो एंटिटी है उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे यहाँ पे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट हमारी इसके लिए भी कंप्लीट होगी, कंट्रोल एस। जो इसके अगेंस्ट नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास, क्या देना था हमें, जो हमारे पास हाइबरनेट की जो कॉन्फ़िगर फाइल होती है, सीएफजी फाइल होती है, उसके अंदर इसके रेफरेंस देने होते हैं, तो वो हमने पहले ही दे चुके हैं। तो हमारा काम बचता क्या है कि हमें अपनी एक यूटिलिटी फाइल और हमारे पास है जो हमारे सेशन फैक्ट्री को मैनेज करती है। उस सेशन फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, उस यूटिलिटी क्लास को भी कॉपी करते हैं। कहाँ से करते हैं, हमारे पास क्या है, com डॉट हेल्पर है, com डॉट हेल्पर एक पैकेज है, उसके अंदर हमारे पास ये है, हमारे पास ये रही यहाँ पे हाइबरनेट यूटिलिटी, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी, और अपना यहाँ पे लेके चलते हैं, सेम अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसी में अगर इसी पैकेज में रखना चाहते हैं तो इसी पैकेज में रख सकते हैं, नहीं तो हम com डॉट हेल्पर के अंदर भी उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कॉपी करें हम, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट करूं मैं, ये com डॉट हेल्पर के अंदर हमारे पास वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई, जिसके थ्रू हम अपने इस पर्टिकुलर फाइल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी सेशन फैक्ट्री को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे अपनी मेन क्लास के अंदर चलते हैं और अपने क्लास के जिन एंटिटी क्लास के थ्रू हम ये रिलेशनशिप के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को सेव करवाना, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे अपनी सेटिंग्स करते हैं। तो सेटिंग्स क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेशन क्रिएट करवाते हैं, सेशन, इसको ले लेते हैं एस, और इसको कहाँ से इसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं, हाइबरनेट, हमारी एक CFG फाइल है, हाइबरनेट यूटिल, या तो हम इसके अंदर से भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे अपने कौन से पैकेज के अंदर, हाँ इसके अंदर यूज की हुई, यहाँ पे डॉट गेट सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, यहाँ पे हमने अपना सेशन ओपन करवाया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ट्रांजेक्शन, क्योंकि हमें अपने जो चेंजेस करेंगे हम परमानेंटली हमें डेटाबेस में सेव करना है, तो उसके लिए हमें ट्रांजेक्शन का यूज करना पड़ेगा, TRANS, और कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन को ले लेते हैं, यहाँ पे हाइबरनेट के ट्रांजेक्शन को, इसको ले लेते हैं TX, और इनिशियली हम क्या करेंगे, इसको बिगिन करवा देंगे। तो कैसे करवाएंगे, S डॉट बिगिन, बिगिन ट्रांजेक्शन करते हैं, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमारे पास सेशन आ गया, हमारे पास ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन हमें ट्रांजेक्शन के थ्रू क्या करना है, जो चेंजेस सेव करवाने, जो कमिट करवाने, तो पहले हमें अपने उन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाना पड़ेगा और उनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना, पहले एक कंपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्रिएटिंग
कंपनी क्लास ऑब्जेक्ट, या क्रिएटिंग कंपनी भी कह सकते हैं आप सिंपली। उसको कैसे करेंगे, कंपनी COM ले लेते हैं इसको, और न्यू कंपनी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने कंपनी क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इनिशियलाइज करवाना है। कॉम डॉट सेट, आईडी हमें जरूरत करवानी नहीं क्योंकि आईडी हमारी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। तो कंपनी का नेम सेट करना है, कंपनी का नेम सेट कर देते हैं। यहाँ पे कंपनी का नेम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं TCS। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इस कंपनी के अंदर हमें एम्प्लॉय के सेट को सेट करवाना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय का क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, क्रिएटिंग एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट, कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय EMP1 ले लेते हैं क्योंकि हम दो एम्प्लॉय क्रिएट करवा लेते हैं ताकि हम सेट के अंदर उसको वैल्यू असाइन करा पाए। तो क्या करेंगे हम, EMP न्यू एम्प्लॉय EMP सेम, इसको कॉपी करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे दे देते हैं EMP2 इसको 2। अब दोनों एम्प्लॉय को हम इनिशियलाइज करवाते हैं, उनकी वैल्यू सेट करवा देते हैं। EMP1 डॉट सेट, क्या करवाना है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ले लेते हैं सुनील। EMP1 डॉट सेट हमें और क्या करवाना, उसका कंपनी सेट करवानी है, नेम। तो कंपनी सेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, जो हमारे कंपनी क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सेट करवा देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, EMP2 के अंदर EMP2 डॉट सेट नेम, एम्प्लॉय नेम क्या होगा हमारे पास, ले लेते हैं इसका नेम करण। तो इसके अंदर भी हम कंपनी सेट करवा देते हैं, EMP2 डॉट सेट कंपनी, सेम कंपनी के अंदर रखेंगे हम यहाँ पे। और हम एक सेट क्रिएट करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय, कैसे कर सकते हैं, सेट एम्प्लॉय एम्प्लॉय का एक सेट बनाते हैं, क्या होगा, EMP सेट दे देते हैं इसका नाम, EMP सेट क्या, न्यू हैश सेट। हम यहाँ पे एक सेट किसके अंदर, किस पैकेज के अंदर आता है, उसको उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारा सेट भी जावा.util पैकेज का पार्ट है, तो उसको इंपोर्ट करा देंगे। ये हमारा सेट क्रिएट होगा। सेट के अंदर इन वैल्यू को ऐड करवा देते जो हमने एम्प्लॉय के रिकॉर्ड बनवाया। तो कैसे करवाएंगे, EMP सेट डॉट एड एम्प्लॉय1, ऐसे ही EMP सेट डॉट एड एम्प्लॉय2। और अब हमें क्या करना है, अपनी कंपनी को के अंदर जो कंपनी क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमें एम्प्लॉय के सेट को सेट करवाना है। कैसे करवाएंगे हम, COM डॉट सेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सेट हमारा हो गया यहाँ पे। तो हमने अपनी कंपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया, कंपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने अपने क्या करवाया है, एम्प्लॉय के अंदर सेट करवा दिया। फिर हमने क्या किया, एम्प्लॉय का सेट क्रिएट करवाया और एम्प्लॉय के सेट को हमने कंपनी क्लास के प्रॉपर्टी के अंदर सेट करवा दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमें अपनी इस कंपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को परसिस्ट करना है। परसिस्ट करना मतलब हमें उस कंपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को सेव करवाना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर। कैसे करवा सकते हैं हम, यहाँ पे S डॉट सेव, ऑब्जेक्ट का नेम क्या है हमारे पास है, कंपनी, और अपनी ट्रांजैक्शन को कमिट करवा देते हैं। कैसे करवा सकते हैं, TX डॉट कमिट। ये हो क्या कि जैसे ही हमारा ये कंपनी क्लास का ऑब्जेक्ट सेव होगा हमारे डेटाबेस के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एम्प्लॉय क्लास के जो दो ऑब्जेक्ट हैं जहां पे हमने एम्प्लॉय1 और एम्प्लॉय2, वो भी हमारे पास डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय टेबल के अंदर सेव हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या रखा हुआ, कास्केड ऑल रखा हुआ हमें, जिसकी वजह से हमारे पास जो भी हम अपनी कंपनी क्लास के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे एम्प्लॉय क्लास के ऊपर कास्केड हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक रिलेशनशिप के अंदर बाइंड हो रखी है। तो अब हमें करना क्या है, अगर हम चाहें तो
एज इट इज यहीं से अपने एक सक्सेसफुल मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय क्लास के जो हमारे पास दो दो रिकॉर्ड आए हैं हमारे पास, एम्प्लॉय का और स्टूडेंट क्या नाम कंपनी का, तो उनको हम यहाँ पे अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट भी करवा सकते हैं। लेकिन वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करें, पहले सिंपली यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे क्या मैसेज करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसको कर देते हैं कंपनी एंड एम्प्लॉय records has been successfully inserted in database। ये मैसेज ड्रॉप करवा देते हैं बस यहाँ पे कंट्रोल एस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सेशन को क्लोज कर देते हैं। कैसे कर सकते हैं, एस डॉट क्लोज, कंट्रोल एस करते हैं। वीडियो काफी लंबी होगी पहले ही, नहीं तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे जो रिकॉर्ड हम सेव करवा रहे हैं उसको डेटाबेस से हम फेच करवा के वापस अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट भी करवा सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने की। तो ये हमारी सारी सेटिंग्स कंप्लीट होगी। यहाँ पे अगर हमारा सब कुछ कॉन्फ़िगर अच्छे से हुआ है, सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारे जो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल की भी, हाइबरनेट मैपिंग फाइल की भी अगर सारी सेट हो रखी है एज पर आवर थ्योरेटिकल डिस्कशन, तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन होना चाहिए। और हमारा ये जो सक्सेस का मैसेज हमें प्रिंट करवाया है आफ्टर सेविंग द ट्रांजेक्शन, तो हमारे पास वो आना चाहिए हमारे स्क्रीन पे। तो उसको टेस्ट करने के लिए एक बार क्या करेंगे, अपने राइट क्लिक करेंगे अपनी मेन फाइल के ऊपर और रन एज जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं इसको। कुड नॉट लोकेट cfg.xml, ओके, हमारी ये cfg.xml उसको मिली नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी जो ये फाइल है हमारे पास हाइबरनेट यूटिलिटी फाइल है, इसके अंदर हम यहाँ पे पास करवा देते हैं अपनी उसको। कैसे करवाएंगे, यहाँ पे हाइबरनेट डॉट cfg डॉट XML, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को दोबारा रन करवा के देखते हैं। could not locate cfg.xml resource hibernate cfg.xml, मिल क्यों नहीं रही, इसको भी हमने डाले थे यहीं पे प्रॉपर। एक सेकंड गाइज, हम क्या करते हैं, हम अपने इस hibernate.cfg फाइल को इस पर्टिकुलर पैकेज से बाहर निकालते हैं हेल्पर से। तो बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इसको सिंपल यहाँ से इस यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। ये हमारी फाइल बाहर आ गई अभी यहाँ से, और इसको दोबारा रन करवा के देखते हैं, कंट्रोल एस। तो हमारा हम अपना प्रोजेक्ट को एक बार क्या करते हैं, अपडेट कर लेते हैं, अपडेट, ओके। प्रोजेक्ट को एक बार क्लीन भी कर लेते हैं, क्लीन। ये हमारी थोड़ी बाइंडिंग होने लगी, प्रोसेसिंग होने लगी, जैसे कंप्लीट होगी फिर हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा रन करके देखेंगे एक बार। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है हमारे पास, ये कंप्लीट होगी। दोबारा राइट क्लिक करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। ये हमारा क्या हो गया है, रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गए हैं, टेबल क्रिएट हुई सक्सेसफुली, और हमारा जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करवाया था वो भी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए। क्यों हमें या क्या इंडिकेशन मिली है, यहाँ पे जो हमने सक्सेस का मैसेज प्रिंट करवाया था, कंपनी एंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड इन डेटाबेस। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस पे चलते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास डेटाबेस में वो टेबल और वो डेटाबेस हमारा क्रिएट हुआ है नहीं हुआ। तो एक बार अपने वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे हमने क्या करवाया था, कंपनी एम्प्लॉय डीबी एक डेटाबेस क्रिएट करवाया था, जो हमारा ये क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे चलते हैं, टेबल देखते हैं, दो टेबल हमारे पास, एक कंपनी टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, इनके ऊपर डाटा देखते हैं, सिलेक्ट चलाते हैं, सिलेक्ट, इसके ऊपर भी सिलेक्ट चलाते हैं, सिलेक्ट। अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि कंपनी के अंदर हमने क्या रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया था, कंपनी का नेम TCS है, उसकी आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी जो 1 है, और हमारी एम्प्लॉय टेबल में इस पर्टिकुलर कंपनी आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एक क्या बन गई, एक
फॉरेन की क्रिएट होगी है, फॉरेन की कॉलम क्रिएट होगा है जिसका नेम क्या है कंपनी आईडी, और उसके अंदर वैल्यूज क्या है, कंपनी की प्राइमरी की का रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो हमारे पास दो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड हुए हैं क्रिएट, एक करण है एक सुनील है, जो हमने वहाँ पे डेटा यही सेम इंसर्ट करवाया था, उनकी भी प्राइमरी की जो एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए और इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को भी यूज करके देखेंगे। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस से जो रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हुए हैं उनको फेच करवा के अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा के दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे वो कर सकते हैं। हालांकि ये काम भी हमने लास्ट सेशन में जब हम अपने वन टू मैपिंग को परफॉर्म किया था उस केस में हमने ये परफॉर्म किया था कि हम कैसे निकाल के लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा केस क्या है, वन टू मैनी मैपिंग है, तो उस केस में हमारे पास एक कंपनी के पास मैनी इंप्लॉयज के रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो उसको कैसे फेच कर सकते हैं और कैसे उसको कंसोल पे दिखा सकते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे उसको शो करवाने के लिए आपको, ताकि आप उसको समझ पाओ उस कंसेप्ट का भी कि आप कैसे वैल्यू डेटाबेस से फेच करवा के अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हो। कर तो इस सेशन में भी सकते हैं लेकिन हमारी वीडियो काफी लंबी होगी पहले ही, तो इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।